Hello everyone. So today we'll be discussing question number 46 of लीड कोड which is permutation. तो वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी बैक ट्रैकिंग प्लेलिस्ट का एक पार्ट है और ये शायद थर्ड प्रॉब्लम है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में, और ये भी एक बहुत फेमस बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम है ना। तो चलो देखते हैं इसमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमको एक एरे गिवन है, हमको इसके सारे परम्यूटेशन जनरेट करने हैं। परम्यूटेशन मतलब इसके सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स, वन का, टू का, थ्री का, है ना। तो ये वन टू थ्री का मिला के जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन रहे हैं, जैसे कि वन टू थ्री, वन थ्री टू, टू वन थ्री, टू थ्री वन, थ्री वन टू एंड थ्री टू वन, ये हमको जनरेट करना है। अब इसमें तुम चीज़ें कुछ ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे जो आउटपुट्स हैं, ये ये जितने भी हैं सबका साइज़ सेम है, सबका साइज़ थ्री है। तो जो परम्यूटेशंस होगा, जिसमें जो आउटपुट होगा, उनमें जो भी आउटपुट का साइज़ होगा, मतलब जो ईच परम्यूटेशन का जो साइज़ होगा वो इनपुट एरे के बराबर ही होगा। सबसेट में हमने क्या देखा था कि साइज़ डिफरेंट हो सकता है, सबसेट में अलग अलग साइजेस के हमें आउटपुट मिल रहे थे। एक एम्प्टी सेट मिल रहा था, किसी में दो एलिमेंट थे, किसी में तीन थे। इसमें ये चीज़ तुम ऑब्जर्व करना है कि इसमें सारे जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि वन टू थ्री, इन सबका साइज सेम है, वन थ्री टू, टू वन थ्री, है ना। तो ये चीज़ एक देखने की है। और ये जनरेट कैसे हो रहा है, मतलब जैसे कि कोई भी हमको नंबर गिवन है, जैसे कि थ्री नंबर गिवन है, तो यहाँ पे किसी कितने परम्यूटेशंस होंगे, वो कैसे जनरेट करते हैं हम, वो नंबर क्या है, वो नंबर कैसे निकालते हैं हम, कितने परम्यूटेशंस हैं, वो एन फैक्टोरियल। मतलब अगर ये एन नंबर है तो एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कैसे आया, देखो वो भी देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे तीन नंबर है ना, और तुम्हारे पास तीन प्लेसेस हैं, तुमने एक चीज़ को उठाया, है ना, तुमने एक भी एलिमेंट को उठाया, तो तुम्हारे पास कितने तरीके हैं उसको भरने के, यहाँ पे तीन तरीके हैं। ठीक है, अब तुमने एक स्पेस तो भर दी, है ना। अब तुम्हारे पास कितनी जगह बची, दो। नंबर कितने हैं, दो। इनको भरने की जगह कितनी है, दो। ठीक है, अब तुमने इनमें से कोई सा एक भी जगह भर दिया, जैसे कि ये भर दिया। अब तुम्हारे पास कितनी जगह बची, एक। नंबर एक। कितने तरीके हैं तुम्हारे पास भरने के, एक। तो ये क्या कहलाता है, ये थ्री फैक्टोरियल हो गया, मतलब एन फैक्टोरियल, है ना। तो ये हमने डिराइव कर लिया कि एन फैक्टोरियल कैसे आता है। अब इसी तरीके से हम फैक्टोरियल जनरेट करते हैं। फैक्टोरियल हम जनरेट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे वन को फिक्स किया, वन को हमने फिक्स किया और हमने बोला कि भाई टू थ्री तुम अपना परम्यूटेशन कर लो, हम उसको उससे अटैच कर देंगे। ठीक है, तो टू थ्री ने अपने सारे परम्यूटेशन जनरेट किए और रिटर्न कर दिए। कितने परम्यूटेशन जनरेट करे, दो परम्यूटेशन, और उसको हमने वन से अटैच किया। तो ये दो आउटपुट हो गए हमारे पास। अब सेम चीज़ हम टू के साथ करेंगे। हमने बोला भाई टू को उठाओ और थ्री वन को बोलो तुम अपने परम्यूटेशन करके रिटर्न कर दो, हम उसको टू से अटैच कर देंगे। तो टू को हमने फिक्स किया और वन थ्री के परम्यूटेशन से अटैच कर दिया। सेम हम थ्री के साथ करेंगे। थ्री को क्या बोलेंगे, भाई थ्री को उठाएंगे और बोलेंगे वन टू तुम अपने सारे परम्यूटेशन करके रिटर्न कर दो, हम उसको थ्री से अटैच कर देंगे। तो हमने थ्री से उसको अटैच कर दिया। तो तुमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमको हिंट लग रहा है कि फॉर लूप लगेगा। हर एक एलिमेंट के साथ हम सेम चीज़ कर रहे हैं, रिकर्शन कर रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए, है ना। तो रिकर्शन, रिकर्शन फॉर ईच एलिमेंट, रिकर्शन फॉर ईच एलिमेंट, हम हर एक एलिमेंट के लिए रिकर्शन कर रहे हैं कि वन को पकड़ रहे हैं, टू थ्री को बोल रहे हैं करने को, टू को पकड़ रहे हैं, वन थ्री को बोल रहे हैं करने को, थ्री को पकड़ रहे हैं, वन टू को बोल रहे हैं करने को। एज सिंपल एज दैट। तो चलो इसका ट्री बना के देखते हैं, ट्री से हमको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा फ्लो क्या है प्रॉब्लम का। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि वन को पकड़ा, टू थ्री को बोला, सेम चीज़ हम परम्यूटेशन टू थ्री को करने बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रिकर्शन का यूज़ हो रहा है। समझ रहे हो, सब प्रॉब्लम, स्मॉलर सब प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे हमको वन टू थ्री का करना था, अब यहाँ पे हमको टू थ्री का करना है, और फिर टू थ्री के बाद सिर्फ थ्री का करना है, जो कि एक ही पॉसिबल परम्यूटेशन है ना। तो ऐसे हम अपने प्रॉब्लम कैसे स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमको रिकर्शन का यूज़ करना है। समझ रहे हो। अब यहाँ पे बैक ट्रैकिंग कैसे होगी, वो उसका हम ट्री बना के देखते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ट्री बनाते हैं। अब ट्री बनाने से पहले मैंने क्या डिस्कस किया था कि हमने हर एलिमेंट को फिक्स किया, हमने हर एलिमेंट को फिक्स किया और बचे हुए एलिमेंट्स को बोला कि तुम अपना परम्यूटेशन रिटर्न करके दो। तो वही चीज़ हमको करना है, हर एलिमेंट को हमने फिक्स किया। अब जैसे यहाँ पे हमने वन को फिक्स किया, हमने सिर्फ वन को फिक्स किया और बोला भाई टू थ्री तुम अपना रिकर्शन करके दो, टू थ्री तुम अपना रिकर्शन करके दो। ठीक है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले टू को पकड़ा। वन के पास दो ऑप्शन है ना, अभी वन फिक्स हो गया, टू थ्री बचा, है ना। तो वन के पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, टू। पहला ऑप्शन क्या है, टू। अब वन टू एक नई एंटिटी बन गई है, वन टू एक नई एंटिटी बन गई है, और इसने बोला कि भाई तुम बचे हुए जो एलिमेंट्स है मुझे अपना रिकर्शन, मतलब अपना परम्यूटेशन बना के दो, मैं इसको उससे अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने वही किया, वन टू
3। अब 1 2 3 एक नई एंटिटी बन गई है। अब 1 2 3 एक नई एंटिटी बन गई है, ये समझ रहे हो? अब यहाँ पे इसने क्या बोला, ठीक है अब मैं एक नई एंटिटी बन गया हूँ, तो जो बाद के एलिमेंट्स है तुम मुझे अपना परम्यूटेशन बना के दो, मैं उससे अटैच कर दूंगा। बट बाद में तो कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे। रिटर्न क्या करेंगे, ये हमारी बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन क्या है कि भाई एलिमेंट्स ही खत्म हो गए, हमारी एंटिटी कंप्लीट हो गई, हमारा एक परम्यूटेशन जनरेट हो गया, क्योंकि अब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बचा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ठीक है। अब 1 2 के पास कितने ऑप्शंस थे? एक ही ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन था जो उसने एक्सप्लोर कर लिया, है ना? और कुछ एक्सप्लोर करने के लिए 3 के अलावा नहीं। तो हम यहाँ से भी बैक ट्रैक करेंगे। अब 1 के पास क्या क्या ऑप्शंस थे? 2 था और 3 था। देखो 1 ने 2 के साथ एक्सप्लोर कर लिया, 1 ने 2 के साथ एक्सप्लोर कर लिया। देखो ये मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ, इसी को मैं बैक ट्रैक करने बोलता हूँ कि हर एलिमेंट को एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं एक्सप्लोर करने का, है ना? तो जब ये एक्सप्लोरेशन खत्म हो जाता है तो हम वापस आते हैं और उसके सारे ऑप्शंस बचे हुए एक्सप्लोर करते हैं, बैक ट्रैक करके, रिकर्शन के थ्रू। समझ रहे हो? अब यहाँ पे 1 2 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 1 ने 2 के साथ एक्सप्लोरेशन कर लिया, 1 ने 2 के साथ एक्सप्लोरेशन कर लिया। अब मैंने क्या बोला, 1 को तू 3 के साथ एक्सप्लोर कर, 1 को 3 के साथ एक्सप्लोर कर। अब 1 और 3 एक एंटिटी बन चुके हैं, 1 और 3 एक एंटिटी बन चुके हैं। इसके पास बचे हुए ऑप्शंस क्या हैं? 2 है, और कुछ है क्या? नहीं। तो ये 2 को एक्सप्लोर करेगा। मतलब उसने क्या बोला, 1 3 ने मैं एक एंटिटी बन चुका हूँ, है ना? अब तुम बचे हुए एलिमेंट्स का परम्यूटेशन लगा के मुझे रिटर्न कर दो। तो 1 3 एक एंटिटी, उसको क्या परम्यूटेशन रिटर्न मिला? 2, क्योंकि 2 सिर्फ एक ही परम्यूटेशन रिटर्न कर सकता है क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट है ना? अब 1 3 2 एक सिंगल एंटिटी है, इसने बोला बचे हुए एलिमेंट से तुम अपना परम्यूटेशन रिटर्न करके दो। तो उन्होंने बोला कि अब तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो तुम रिटर्न कर जाओ। तो वो रिटर्न कर गया। अब यहाँ पे इसके पास क्या कोई ऑप्शंस बचे हैं अभी? है ना? 2 तो यूज़ हो चुका है, 2 तो यूज़ हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, बैक ट्रैक कर जाएंगे। अब यहाँ से भी हम बैक ट्रैक कर गए, 1 के सारे ऑप्शंस खत्म हो गए। एक चीज़ ध्यान देना, जब मैं इस ट्री पे आया, हमने ये एक्सप्लोर कर लिया था, इस ट्री पे आया तो मुझे कैसे पता चला यहाँ पे 3 को एक्सप्लोर करना है, 2 को स्किप करना है। 2 को कैसे स्किप किया? तो ये चीज़ यहाँ पे मैं इसके लिए एक विजिटेड एरे यूज़ करूँगा। मतलब देखो, यहाँ पे 2 को मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है? 2 को मैंने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद मुझे 3 को यूज़ करना है, 2 को स्किप करना है। 2 को स्किप कैसे करूँ मैं? 2 को स्किप कैसे करूँ, ये मुझे, उसके लिए मुझे एक विजिटेड एरे का यूज़ करना पड़ेगा। ये मैं कोड में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? अभी इसको मैन्युअली समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि 2 को स्किप करना है, पहले 2 को यूज़ किया, फिर 3 को यूज़ किया, है ना? और अब यहाँ पे हम बैक ट्रैक करके 1 पे आ गए वापस। क्या हमने अपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए? 2 और 3, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं 2 के साथ करूँगा। अब सेम चीज़ मैं 2 के साथ करूँगा। देखो मैंने 2 को फिक्स किया यहाँ पे और मैंने बोला 1 और 3 के परम्यूटेशंस, 1 और 3 के परम्यूटेशंस मेरे को रिटर्न करके दो। तो उसने क्या किया, सबसे पहले क्या देखा, उसको 1 दिखा, है ना? ठीक है, तो 2 ने 1 के साथ एक एंटिटी बना ली। 2 1 एक एंटिटी है अब, ठीक है? 2 1 एक एंटिटी है और बचे हुए एलिमेंट्स क्या हैं, उसको एक्सप्लोर करना है। तो उन्होंने बोला 2 1 ने एंटिटी बना के कि बचे हुए एलिमेंट्स को, कि भाई तुम अपना परम्यूटेशन बना के हमको रिटर्न कर दो, हम उससे अटैच कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 3, ठीक है? 2 1 3। अब 2 1 3 के बाद क्या कोई ऑप्शंस और बचे? 2 1 3 के बाद क्या कोई ऑप्शंस बचे? नहीं, खत्म हो गए सारे एलिमेंट्स। तो क्या करेंगे, हम बैक ट्रैक कर जाएंगे, हम बैक ट्रैक कर जाएंगे। अब 2 1 के पास वापस आए हम। 2 1 ने 3 को तो यूज़ कर लिया है, 2 1 ने 3 को यूज़ कर लिया है, इसलिए अब हम वापस बैक ट्रैक करेंगे क्योंकि कुछ और ऑप्शंस करने के लिए है नहीं हमारे पास एक्सप्लोर, है ना? कुछ भी नहीं बचा एक्सप्लोर करने के लिए 2 1 के लिए। 3 तो कर लिया और बना लिया एक परम्यूटेशन। वापस 2 पे आए, वापस हम 2 पे आए। अब यहाँ पे 2 के पास दूसरा ऑप्शन क्या था एक्सप्लोर करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम 1? 3 ना। तो ये यहाँ पे 2 3 के साथ बना लेगा। तो मैं देख रहे हो हर लेवल पे जो एरे है उसका साइज सेम है। देखो इसका साइज 2 है, इसका साइज 2 है, इसका साइज 2 है, इसका साइज 3 है। इस 3 पे हमें आंसर स्टोर करना है। तो ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि अगर हमारा जो एरे है, जो हम जिसमें हम
परम्यूटेशन स्टोर कर रहे हैं उसका साइज 3 होगा, तब हमको आंसर में इसको स्टोर करना है रिजल्टेंट एरे में। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार हमको पता चल गई। अब यहाँ पे 2 ने 3 को एक्सप्लोर कर लिया, है ना। 2 और 3 ने एक एंटिटी बना ली, 2 और 3 ने एक एंटिटी बना ली और बोला कि भाई बचे हुए एलिमेंट्स वो अपना परम्यूटेशन बना के हमको रिटर्न करो, हम उसको उससे अटैच कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, 2 3 1। अब देखो कोड को कैसे पता चला कि 1 को स्किप करना है यहाँ पे। देखो हमको तो पता है ना कि 1 यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो यहाँ पे अब हमको 1 को स्किप करना है। 1 को स्किप करके जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 3 उसको जाना है, उसको अटैच करना है 2 के साथ। ये कोड को कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक विजिटेड एरे का हम यूज करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि किसको स्किप करना है, किस एलिमेंट को स्किप करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 3 1 हो गया। 2 3 1 के बाद क्या कुछ है और एक्सप्लोर करने के लिए? नहीं, तो हम वापस बैक ट्रैक कर जाएंगे कि कुछ है ही नहीं। अब 2 3 के पास क्या कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए? 1 तो एक्सप्लोर हो गया, क्या कोई ऑप्शंस हैं और? नहीं, एक ही ऑप्शन था जो कि हमने कर लिया, तो हम वापस आएंगे। 2 के पास क्या अब कोई ऑप्शंस हैं? 1 को एक्सप्लोर करना था और 3 को एक्सप्लोर करना था, खत्म, ये भी हो गया। तो हम वापस बैक ट्रैक करेंगे, तो हम कहाँ पे आएंगे? 3 पे। हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, 2 के सारे एक्सप्लोरेशन खत्म हो गए, तो अब हम आएंगे 3 पे। हम आ गए 3 पे। 3 एक एंटिटी है। अब उसने बोला ये एक फ्रेश एंटिटी है ना, यहाँ पे ये एक फ्रेश एंटिटी है जिसके लिए बचे हुए ऑप्शंस क्या है? 1 और 2 एक्सप्लोर करने के। तो वो क्या हो जाएंगे? सबसे पहले क्या देखा? 1, तो 3 ने 1 के साथ अटैच कर लिया खुद को, है ना। 1 के कितने परम्यूटेशन? एक ही परम्यूटेशन है, हर लेवल पे एक परम्यूटेशन बना रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 एक एंटिटी बन गया, 3 1 एक एंटिटी बन गया ये। अब बचे हुए एलिमेंट्स क्या है? 2। बचे हुए एलिमेंट्स क्या है? 2। हमने बोला कि भाई तुम अपना परम्यूटेशन बना के रिटर्न कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? 3 1 2। ठीक है, क्या 3 1 2 एक एंटिटी बना ली? क्या 3 1 2 के बाद कुछ ऑप्शंस है एक्सप्लोर करने के लिए? नहीं, तो हम बैक ट्रैक करेंगे। इसको हम बैक ट्रैकिंग बोलते हैं कि भाई ऑप्शंस खत्म हो गए एक्सप्लोर करने के लिए, तो वापस आ जाओ पुरानी स्टेट में। वहां से देखेंगे क्या कोई नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए है कि नहीं हमारे पास। 3 1 के पास क्या कुछ है और एक्सप्लोर करने के लिए? नहीं, तो हम फिर वापस आ जाएंगे। अब 3 ने क्या एक्सप्लोर कर लिया? 1 को एक्सप्लोर कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेट में अब हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? 2 को। बचा हुआ क्या था? 2। बचा हुआ क्या था? 2। तो 2 को एक्सप्लोर किया। अब 3 2 एक एंटिटी है, हमने बोला भाई 3 2 एक एंटिटी बन गई, अब बचे हुए एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करो। बचे हुए एलिमेंट्स का परम्यूटेशन बना के अटैच कर दो, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है? 1, उसका परम्यूटेशन क्या होगा? 1 3 2 1। ठीक है, अब 3 2 1 के बाद क्या कोई है हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए? कुछ नहीं, तो हम क्या कर जाएंगे? रिटर्न। फिर यहाँ पे हम फिर से आए, क्या हमारे पास फिर कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए? नहीं, तो हम क्या कर जाएंगे? रिटर्न। हम 3 पे आ गए, क्या हमारे पास फिर कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए? नहीं। कितने ऑप्शंस थे? देखो 3 फिक्स्ड है, बचे हुए एलिमेंट्स कितने हैं? 1 और 2, तो दो ही ऑप्शंस है ना एक्सप्लोर करने के लिए, खत्म वो भी। तो हम वापस आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे तो एरे ही खत्म हो गया, तो ये हमारा कोड खत्म हो जाएगा। और हर इस लेवल पे हर रिकर्शन के इस स्टेट पे जब हमारा जो एलिमेंट का साइज 3 होगा, तो हम उसको आंसर में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि ये एक पॉसिबल परम्यूटेशन है। समझ रहे हो? और सबसेट में क्या हो रहा था, तुम अगर ध्यान दोगे तो उसमें हर स्टेट में मेरे पास एक आंसर आ रहा था, इसलिए मैं हर रिकर्सिव कॉल पे एक आंसर स्टोर कर रहा था। अब हर रिकर्सिव कॉल पे मैं आंसर स्टोर नहीं करूंगा, उसी रिकर्सिव कॉल पे आंसर स्टोर करूंगा जिसपे मेरा ये जो साइज है टेम्पररी एरे का, ये जो एरे मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, एक टेम्पररी एरे रखूंगा मैं। तो वो एरे का जब साइज 3 हो जाएगा तो मैं उसको स्टोर कर लूंगा। अब देखो इसमें से एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो तुम, है ना। अगर तुम इसमें से 3 को हटा दोगे, 3 को हटा दोगे, है ना, ये 3 को हटा दोगे, तुमने अगर 3 को हटा दिया, तो यहाँ पे बचे हुए एलिमेंट्स क्या आएंगे नीचे? इस लेवल पे 1 और 2 आएंगे ना, 1 और 2 आएंगे। देखो तुमने 3 को हटा दिया, 3 को हटा दिया यहाँ से हर जगह से, है ना। तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है? 1 और 2। अब तुम ये जो ट्री देखोगे ना, ये 1 और 2 का ट्री है परम्यूटेशन का। ये तुम ये नोटिस करो, ये वाला जो ट्री है ना, ये जैसे हमने ये ट्री बनाया वैसे ही तुम 1 2 का ट्री बनाना, और तुम 1 2 का ट्री बनाओगे ना तो तुमको एग्जैक्ट सिमिलर दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। तो देखो 1 2 के पॉसिबल परम्यूटेशन क्या है? 1 2 और 2 1। तो तुम क्या कर रहे हो? बेसिकली 3 को फिक्स कर रहे हो, बोल रहे हो 1 2 के परम्यूटेशन बना के मुझे अटैच कर दो, यही तो रिकर्शन है ना।
रिकर्शन में हम क्या कर रहे हैं, 1 2 का परम्यूटेशन स्मॉलर सब प्रॉब्लम का आंसर निकाल के हम इस 3 से अटैच कर रहे हैं, और ये हम हर एलिमेंट के लिए कर रहे हैं, 1 के लिए कर रहे हैं, 2 के लिए कर रहे हैं, 3 के लिए कर रहे हैं, जिससे हमारे पास सारे पॉसिबल परम्यूटेशन आ जाए। और हम ऐसे ही परम्यूटेशन जनरेट करते हैं अगर हमको मैनुअली भी करना होता है। हम 1 को पकड़ते हैं, है ना, सारे परम्यूटेशन निकाल के 1 से अटैच करते हैं, 2 को निकालते हैं, फिर 1 3 के परम्यूटेशन निकाल के 2 से अटैच करते हैं, सेम चीज़ हम 3 के साथ भी करते हैं, है ना। तो तुम अगर 2 को हटाओगे तो बचे एलिमेंट्स क्या, 1 और 3, बचे एलिमेंट्स क्या, 1 और 3। अब तुम इसमें से 2 को हटा दोगे ना, इस ट्री में से, तुम इस ट्री में से अगर 2 को हटा दोगे तुम देखोगे 1 3 का ट्री है, ये 1 3 के परम्यूटेशन का। सेम यहाँ पे अगर तुम 1 को हटा दोगे तो ये 2 3 के ट्री का परम्यूटेशन ट्री है ना। तो ये स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड होता जा रहा है। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा, है ना। तो इसको कोड करते हैं। अब कोड में क्या है ना, ये चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि हमको किस एलिमेंट को स्किप करना है, ये चीज़ का ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि देखो यहाँ पे कोड को कैसे पता चलेगा कि 3 को एक्स पकड़ना है ना, 2 को नहीं पकड़ना है। उसके पास तो पूरा एरे जाएगा 1 2 3 का, बट उसको कैसे पता चलेगा कि 3 को पकड़ना है, 2 को पकड़ना है, ये सब हम देखेंगे, पूरा कोड में अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो अभी कंफ्यूज मत हो, कोड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट आई होप तुमको ये ट्री समझ में आया हो कि परम्यूटेशन जनरेट कैसे कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोडिंग तो हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ये ट्री समझना ज़्यादा ज़रूरी है, रिकर्शन का कंसेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि रिकर्शन हो कैसे रहा है यहाँ पे, और हम बैक ट्रैक क्यों करते हैं यहाँ पे, कि हम ऑप्शंस एक्सप्लोर करना है हमें रिकर्शन की हेल्प से, है ना। ठीक है, आप समझ में आया होगा। तो चलो उसको कोड करते हैं। ठीक है, तो चलो उसका कोड देखते हैं। अब कोड करने के लिए ना कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम वो समझ गए तो बहुत ईजिली हो जाएगा कोड। तुमने एक चीज़ नोटिस करी कि हर लेवल पे सेम ही चीज़ हो रही है, हर लेवल पे सेम ही चीज़ हो रही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं 1 को फिक्स करूँ, अगर मैंने 1 को फिक्स किया तो यहाँ पे ये जो ट्री है ये 2 3 का परम्यूटेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो 2 को फिक्स किया मैंने तो ये किसका परम्यूटेशन, 1 और 3 का। तो तुम अगर पहले लेवल का समझ जाओ, पहले लेवल के लिए तुम कोड लिख लो, तो तुमने पूरा बैक ट्रैकिंग के लिए कोड लिख लिया, क्योंकि वो बचा हुआ जो काम है ना, बचे हुए छोटे ट्री है, वो रिकर्शन कर देगा। दैट्स द मैजिक ऑफ बैक ट्रैकिंग। तुम एक लेवल हैंडल कर लो और जो बचे हुए लेवल्स हैं, ये तुमने बस ये लेवल हैंडल कर लिया तो ये जितने बचे हुए लेवल्स है वो रिकर्शन हैंडल कर लेगा। तो तुमको पहले लेवल में क्या हो रहा है उसको बस देखना है। तो कोड करते समय हम सिर्फ पहले लेवल में जो हो रहा है उसको लिखेंगे और हमारा पूरा कोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में देना तुम। ठीक है, तो चलो इसको कोड करते हैं। तो कोड करने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी इनिशियलाइज कर ली है। एक हेल्पर फंक्शन बनाया है, एक टेम्प वेक्टर बनाया है जिसमें हम अपने हर स्टेट के आंसर को स्टोर करेंगे। ठीक है, ये कभी एम्प्टी होगा, इसमें कभी 2 एलिमेंट होंगे, इसमें कभी 3 एलिमेंट होंगे। तुम अगर देखो ये टेम्प वेक्टर है, ये टेम्प वेक्टर है, ये भी एक टेम्प वेक्टर है। मतलब हर स्टेट में जो एक हमारा पॉसिबल आंसर, नॉट पॉसिबल आंसर, हर स्टेट का एक आंसर स्टोर करेगा। जैसे यहाँ पे 1 2 स्टोर करेगा, यहाँ पे 1 3 स्टोर करेगा। तो ये एक टेम्प वेक्टर बनाया है। एक विजिटेड वेक्टर बनाया है, उसको मैंने फॉल्स से इनिशियलाइज कर लिया है। ठीक है, और एक हेल्पर फंक्शन बनाया है। अब हम इसमें सब चीज़ें देखेंगे हमने सब क्यों बनाई है, और एक रिजल्टेंट वेक्टर इसको मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया है जिसमें हमारा आंसर स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, बेस कंडीशन क्या थी भाई मेरी, कि जब टेम्प का साइज, ये देखो ये टेम्प है ना मेरा, ये मेरा टेम्प है, तो जब इसका साइज, अगर ये टेम्प है, इसका साइज इनिशियल एरे के साइज के बराबर हो जाए तो आंसर स्टोर कर लो। तो सबसे पहले हम ये चीज़ तो लिख ही लेते हैं, ये चीज़ हम लिख लेते हैं। इफ़ टेम्प डॉट साइज इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे हम, रिजल्टेंट डॉट पुशबैक, इसमें हम क्या करेंगे स्टोर, इसमें हम कर देंगे स्टोर टेम्प। टेम्प में मेरा आंसर स्टोर है, राइट, तो मैं इसको स्टोर कर लूँगा रिजल्टेंट में। तो मेरे रिजल्टेंट में हर लास्ट लेवल पे आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, जो चीज़ पहले लेवल पे हो रही है वही चीज़ बाकी लेवल पे हो रही है। तो तुम पहले लेवल का कोड लिख लो और रिकर्शन वो बाकी चीज़ें हैंडल कर लेगा, है ना। तो पहला लेवल क्या है उसको अपन देखते हैं यहाँ पे अलग से, जो कि है 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आया 1 पे। तो जो मेरा टेम्प था, यहाँ पे जो टेम्प गया है मेरा शुरू में जो एम्प्टी था, उस पर क्या डालूंगा मैं, 1। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे मैं इसको विजिटेड मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको विजिटेड मार्क कर दिया। इसने क्या किया,
इसने क्या किया, इसने रिकर्शन कॉल मारा, है ना, इसने बचे हुए एलिमेंट्स पे रिकर्शन कॉल मारा और मुझे उसके साथ सारे पॉसिबल आंसर रिटर्न करके दे दिए। मतलब मैंने जब जो लास्ट लेवल पे आएगा ना आंसर, ये जितने भी लेवल पे आंसर आ रहे थे 1 2 3 और 1 3 2, इसको मैंने स्टोर कर लिया। अब जब मैं इस यहाँ पे वापस आया तो ये जो टेम्प था, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे स्किप किया, राइट, 2 पे। तो वो 2 पे मैं कैसे गया, 2 पे मैं कैसे गया कि देखो 1 को मैंने प्रोसेस कर लिया है, 1 को मैंने प्रोसेस कर लिया, तो मेरे को टेम्प से हटाना पड़ेगा इस 1 को, है ना। 1 को मैंने पहले टेम्प पे डाला, इसने प्रोसेस करके रिटर्न किया। अब जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा, जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को टेम्प से हटाऊंगा और इस टेम्प में अब फिर से जो एम्प्टी है, अब इस टेम्प में जाएगा 2, इस टेम्प में जाएगा 2, और 1 को भी विजिटेड हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 को विजिटेड क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब 1 फिक्स नहीं हो रहा है, अब 2 फिक्स हो रहा है। ये जो फिक्स करने वाली बात है ना, कि एक एंटिटी बनना, कि मतलब 2 को फिक्स किया, 1 को फिक्स किया, 3 को फिक्स किया, इसका मतलब क्या है, 1 को विजिटेड मार्क था, 1 को फिक्स किया, अब मैं 1 को फिक्स से हटा रहा हूं मैं। अब 1 को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं हम, तो इसलिए मेरे को इस विजिटेड से भी हटाना पड़ेगा इस एलिमेंट को। तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ करूँगा। सबसे पहले क्या करूँगा कि टेम्प पे इस 1 को डालूँगा, रिकर्शन कॉल करूँगा, मेरे को सब आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट कॉल में जाने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेम्प में से इस 1 को हटाना है और इसको विजिटेड से भी हटाना है, क्योंकि 1 को फिक्स कर दिया था मैंने, अब मैं इसको फ्री कर रहा हूँ। अब किसको फिक्स करना है मेरे को, 2 को, ठीक है। 2 ने सारे एक्सप्लोरेशन कर लिए, है ना, और यहाँ पे जो 2 आउटपुट आए उसको मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं 2 पे वापस आया, अब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है, अब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है, तो मुझे इस टेम्प से इस 2 को हटाना पड़ेगा, जिससे मैं इस एलिमेंट को फिक्स कर सकूं। फिक्स करने के लिए और क्या होगा, यहाँ पे इसको विजिटेड मार्क करूंगा, बट उससे पहले मैं इसको विजिटेड से फ्री कर दूंगा। ये पहले विजिटेड था, इसको हटा दिया, 2 पे आया, इसको विजिटेड मार्क किया, इस टेम्प में जो कि एम्प्टी है 2 को डाला, ठीक है, 2 को एक एंटिटी बनाई और ये फिक्स्ड हो गया, है ना। अब इसमें से जो भी फिक्स है वो प्रोसेस नहीं होगा, जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो प्रोसेस होंगे 1 और 3, क्योंकि ये विजिटेड मार्क नहीं है, ये विजिटेड मार्क नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस होगा, है ना। जो कि विजिटेड मार्क है वो प्रोसेस नहीं होगा, तो इस लेवल पे 2 प्रोसेस नहीं होगा इस ब्रांच के लिए, है ना। यही हम चाहते हैं ना, 2 को फिक्स करके टेम्प में डाल के इससे सारे परम्यूटेशन जनरेट करें, है ना। इस लेवल पे क्या आंसर आएगा, तो 2 1 3 और 2 3 1। अब मैं फिर इस एलिमेंट पे आया, लेकिन उससे पहले क्या करूँगा, टेम्प को खाली करूँगा और विजिटेड हटाऊँगा इससे, क्योंकि अब 2 को भी प्रोसेस होना है। क्यों, क्योंकि 3 को फिक्स होना है, 3 फिक्स होगा तो तभी तो 1 और 2 प्रोसेस हो पाएंगे। तो 1 तो ऑलरेडी विजिटेड से हट चुका है, 2 भी विजिटेड से हट चुका है, 3 को मैं विजिटेड मार्क करूँगा, टेम्प में डालूँगा, है ना। तो टेम्प में अभी जो कि एम्प्टी था, क्योंकि मैंने 2 से हटा दिया इसको, टेम्प में मैं क्या डालूँगा, 3, है ना। इसमें मैंने 3 डाला, 3 को विजिटेड मार्क किया और 1 2 को प्रोसेस किया, तो उससे क्या होगा, मेरे सारे आउटपुट आ जाएंगे और मेरे को यहाँ से 2 मिलेंगे अलग, जो कि आंसर होगा इसका 3 1 2 और 3 2 1। तो ये मेरे को टोटल 6 आउटपुट मिल चुके हैं और यहाँ पे मेरा लूप खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको कोड करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने तो कर लिया है कि टेम्प डॉट साइज अगर नम्स डॉट साइज के बराबर है तो आंसर पुश कर दो, ठीक है। तो इसका फॉर लूप लिख लेता हूँ मैं। फॉर लूप क्या होगा, हर एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक चेक लगाना है कि अगर विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू तो कंटिन्यू। क्यों, देखो यहाँ पे विजिटेड ऑफ आई क्या है, ये एक मिरर है नम्स ऑफ आई के लिए। ये जो नम्स ऑफ आई की पोजीशन है ना, मतलब ये ith पोजीशन, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है अगर ये विजिटेड है तो उसको स्किप करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं विजिटेड यूज़ कर रहा हूँ कि भाई वो स्किप करना है, कब नहीं करना ये मुझे पता हो। अब जो मैंने फर्स्ट लेवल पे किया था वो कर रहा हूँ कि ठीक है, अगर विजिटेड नहीं है, मतलब वो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, जैसे मैं 1 पे आया, है ना, तो सबसे पहले तो मैं उसे विजिटेड मार्क करूँगा, विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू, है ना, और टेम्प में डालूंगा टेम्प डॉट पुश बैक ऑफ नम्स ऑफ आई, है ना। अब यहाँ पे हेल्पर का
यूज़ करूँगा मैं, हेल्पर में क्या करूँगा, नम्स ऑफ आई एज इट, सॉरी नम्स को एज इट इज़ भेजना है, विजिटेड और टेम्प। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ पे स्मॉलर सब प्रॉब्लम कैसे हुआ, हम तो एज इट इज़ नम्स को भेज दे रहे हैं। जनरली हम क्या करते थे ना, एक छोटा नम्स करके भेजते थे, प्रोसेस्ड नम्स को भेजते थे। यहाँ पे उसके लिए जो स्मॉलर सब प्रॉब्लम है ना, वो विजिटेड का काम कर रहा है। देखो, विजिटेड को मैं यहाँ पे ट्रू भेज रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि वो विजिटेड है तो उसको कंटिन्यू करना है। ये स्किप वाला पार्ट है, ये समझ रहे, स्मॉलर सब प्रॉब्लम को बनाने में हेल्प कर रहा है, स्किप करने में हेल्प कर रहा है। तो इसलिए ये विजिटेड वो स्मॉलर सब प्रॉब्लम बनाने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे नम्स को मैं एज इट इज भेज रहा हूँ, है ना, प्रोसेस करके नहीं भेज रहा हूँ। इससे मुझे पता चलेगा कि किस स्मॉलर सब प्रॉब्लम पे काम करना है। ठीक है, तो जो मेरा पहला लेवल था उसमें मैंने क्या किया, टेम्प को डाला, विजिटेड को डाला, ट्रू किया, और रिकर्शन कॉल करूंगा अब, है ना। तो रिकर्शन कॉल कर लेते हैं। रिकर्शन क्या है, हेल्पर। अब रिकर्शन खत्म हो गया, तो मतलब हम यहाँ पे आए वापस, है ना। हमको बैक ट्रैक करना है, हमारे पास सारे आउटपुट आ चुके हैं, वन से रिलेटेड जितने भी होने थे। अब हमको टू पे जाना है। टू पे जाने से पहले हमको टेम्प से हटाना पड़ेगा वन को, और वन को विजिटेड से भी हटाना पड़ेगा। तो टेम्प डॉट पॉप बैक, ठीक है, एक तो मैंने इसको पॉप बैक कर दिया, और विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स, है ना। ये सब हो गया, ये एक लेवल के लिए हो गया, 1 2 3 के लिए हो गया। ये रिकर्शन जो याली जो लाइन है ना, ये बाकी लेवल्स के लिए हैंडल कर लेगी, तो तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमने पहले लेवल का कोड अच्छे से समझ लिया है, तो बाकी लेवल भी बैक ट्रैकिंग ईजिली हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो इसको रिटर्न कर दो अब, और इसको चला के देखते हैं। सॉरी, इसको मैंने एंड से इनिशियलाइज कर दिया था। ठीक है, देखो ये चल गया यहाँ पे। इसको सबमिट करके देखता हूँ मैं। ये देखो हो गया। अब लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे ये मेमोरी बहुत यूज़ कर रहा है ना। ज़्यादा अच्छा नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। क्यों एफिशिएंट नहीं? क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज़ कर रहा हूँ, विजिटेड का। ये मैं नहीं चाहता यूज़ करना। मैं चाहता हूँ कि भाई कोई एफिशिएंट मेथड इसमें मुझे एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज़ ना करना पड़े, उसका भी तरीका है। बट क्योंकि यहाँ पे मुझे बैक ट्रैकिंग समझाना था, इसलिए मैंने ये तरीका यूज़ किया। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं स्मार्ट तरीका यूज़ करूँगा, जो मोर एफिशिएंट होगा, है ना। आई मस्ट से, अगर आप ये वाला सॉल्यूशन इंटरव्यू में बोलते हो तो शायद आप रिजेक्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। विजिटेड एरे आपको यहाँ यूज़ नहीं करना है। इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करने बोल सकता है ना। ऑप्टिमाइज़ करने ऑब्वियसली बोलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है ना। तो आई विल सजेस्ट इसको अच्छे से समझो, उसके बाद हम स्मार्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है?